हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के सबसे पहले चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके ऊपर वीडियोस लेके आने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, यानी कि खुद के बनाए हुए नोट्स की हेल्प से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है, इसके आई थिंक 4 to 5 टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और रिपीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन 5 टॉपिक्स की अलग अलग 5 वीडियोज़ होंगी जिनको मैं एक कंबाइंड प्लेलिस्ट में आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगी ताकि आपको वीडियोज़ ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो अब आपको मेरे चैनल पर इस चैप्टर के नेम से एक प्लेलिस्ट मैं बना के देने वाली हूँ, जिसमें पहले इसकी वीडियो आएगी, ये वाली जो आप देख रहे हो, मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा, और ऐसे ही जो भी 3-4 टॉपिक्स हैं सारे उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर। सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड चैप्टर में कवर अप करेंगे और बाकी के चैप्टर्स में भी सेम चलेगा। एक चैप्टर की जितनी वीडियोस है उसकी एक प्लेलिस्ट होगी एक चैप्टर के ऊपर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा और ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि हमारा आज का पहला टॉपिक है मीनिंग, नेट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो इस पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो चलिए पहले हम लोग इस चैप्टर में से कर रहे हैं इसका मीनिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग काफ़ी जनों को पता होगा और काफ़ियों को नहीं पता होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिन करते हैं, समराइज करते हैं और स्टडी करते हैं कंपनी ने कितनी कॉस्ट स्पेंड की है किसी भी काम को करने के लिए, उस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करते हैं इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड, एग्जामिन, समराइज करते हैं, स्टडी करते हैं कंपनी की कॉस्ट जितनी भी स्पेंड हुई है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सर्विस में, किसी भी प्रोडक्ट में, और एनीथिंग एल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी हुआ है तो उसके ऊपर कुछ तो कॉस्ट लगी है, तो वो सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड, एग्जामिन और समराइज और उसके ऊपर स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। ये क्या करता है? जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो इसकी क्या हेल्प होती है? दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन कॉस्ट कंट्रोलिंग एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन ऑन इम्प्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखेंगे, एग्जामिन करके रखेंगे, तो वो हमारी हेल्प करते हैं कॉस्ट को इन फ्यूचर जाके कंट्रोल करने में, एक अच्छी प्लानिंग करने में, और इन फ्यूचर अगर हमें कोई इमरजेंसी आती है तो ऑन स्पॉट कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, जिससे कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लेजर्स गिव द मैनेजमेंट विजिबिलिटी ऑन देयर कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या ये लेजर्स हैं जो मैनेजमेंट की, इसके अंदर सारी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए होती है ना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, मैनेजमेंट को इस कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट से एक आइडिया मिलता है कि उन्हें कहाँ, वेयर दे हैव टू कंट्रोल दी कॉस्ट, कि उन्हें कहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कहाँ पे उनको कॉस्ट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे उनका ऑब्वियस ही बात है एक फ्यूचर का विजन और फ्यूचर का प्लान क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं पैसे, कहाँ पे कम। दिस इज सिंपल बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग। आई होप एवरीवन शुड क्लियर। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए, अगर हम अपनी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका स्कोप। अब आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए एडवांटेज और स्कोप, तो आप लोग इसी को एक्सप्लेन करोगे। मैं आपको समझाऊंगी कैसे एक्सप्लेन करोगे। हेडिंग्स ये हैं, इनके अंदर गप्पे आपने मारनी है, पेपर में आप यही करोगे। ठीक है, सबसे पहली एडवांटेज, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है? कॉस्ट को एनालाइज करने में हेल्प करती है। इसकी हेल्प से हम लोग कॉस्ट को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है फ्यूचर में, हमारे पास रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, हमने सारी एंट्रीज को समराइज किया होता है, पूरी डिटेल स्टडी की हुई होती है, तो जिसकी हेल्प से कॉस्ट को एनालिसिस करना ईजी हो जाता है। कॉस्ट को ऑडिट करने में ये हेल्प करती है, इसका स्कोप है।
तो ये ऑडिटिंग वगैरह जब फ्यूचर में जाके जब बैलेंस शीट्स बनती हैं तो कोस्ट की जो वो ऑडिटिंग होती है ना, तो वो कोस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ही हो पाती है। इसकी हेल्प से हम लोग कोस्ट की रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं, कोस्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं अगर हमने रिपोर्ट्स बना रखी है, कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कोस्ट को कम कर सकते हैं। जितना भी हमारा किसी चीज़ के लिए लग रहा है ना कोस्ट अमाउंट, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप एडवांटेज एंड स्कोप में इलेबोरेट करके लिख सकते हो, यानी कि इसके अंदर 2-2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। ये मैंने सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो ऐसे स्मॉल लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर लोगे, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी क्लास में हो चुके हैं कि हम लोग हेडिंग्स के अंदर गप्पे मार सकते हैं। ठीक है, पेपर में भी आपको अंदर का कुछ याद नहीं होता है, आप सिर्फ हेडिंग्स के बेस पे करते हो, तो उसी तरीके से पढ़ना भी शुरू करो। जब पता ही है पेपर में अंदर गप्पे मारनी है तो घर में उसके ऊपर मत्था मजी क्यों करते हो। ठीक है, सेकेंडली लिमिटेशंस। अब आपको एडवांटेज एंड स्कोप पता चल गए कोस्ट अकाउंटिंग के क्या है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन भी आपको एग्जाम में पूछ सकती है कि लिमिटेशन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग बताओ, और इसकी बजाय और क्या पूछ सकती है कि क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऑब्जेक्शंस क्या लगते हैं। तो ये भी लिमिटेशन ही है। 2 तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस क्या है और ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस। पहली, नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये जो कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ना, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं है। हर कोई सेम सिस्टम यूज़ नहीं करता, हर लोग डिफरेंट मैनर में इसको यूज़ करते हैं। सेकेंडली, बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। थर्ड, डुप्लीकेसी, यानी कि जब हम लोग कोस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो कई बार एंट्रीज डबल या ट्रिपल होने के चांस हो जाते हैं, तो डुप्लीकेट हो जाती हैं एंट्री। इसके लिए रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, इसको रिकन्सिल करना पड़ेगा, तभी जाके इसका कुछ होगा, अदरवाइज़ ये एक लिमिटेशन है। और लास्ट वन, इनएफिशिएंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर, हम अगर अपने इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो कोस्ट अकाउंटिंग है ये इनएफिशिएंट है। हर इंसान अलग अलग सिस्टम को यूज़ करता है। आजकल तो सिस्टम के ही इतने वेरिएंट्स हैं। अब आप लोग अकाउंटेंट्स को ही देख लो, अगर उन्होंने जर्नल एंट्रीज डालनी है ना, साथ में अकाउंटेंट्स हैं ना, उनका भी करने का मेथड अलग होगा। हर इंसान हर काम को अलग तरीके से करता है। तो ये लिमिटेशंस हैं कोस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो आप लोग इनके अंदर भी सेम एज इट इज़ गप्पे मार सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये एप्लीकेबल ही नहीं है यूनिवर्सली, सब जगह पे सेम मेथड नहीं है। तो अगर हमें इन फ्यूचर किसी इंटरनेशनल के साथ कुछ भी मतलब कंपैरिजन करना है शीट्स वगैरह का, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे के करने का मेथड, अब बैलेंस शीट को बनाने के 2 तरीके हैं। एक बैलेंस शीट बनती है टी टेबल फॉर्म में और एक सीधी बनती है। तो अब अगर मेरा फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी ऐसे बंदे के साथ जो बंदा टेबल बैलेंस शीट बना रहा है और मैं दूसरी, तो इन फ्यूचर में उसके साथ कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि काम करने का तरीका बदल गया उसका। आई होप इट्स क्लियर। सो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अब मिलेंगे हम लोग आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।